वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। महादेवा बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्या? क्रोमोजोमल डिजॉर्डर, है ना। मतलब कि क्रोमोजोमल डिजॉर्डर मतलब कि क्रोमोजोम से होने वाली डिजिट या फिर एबनॉर्मलिटीज, है ना। तो आज हम देखेंगे क्या क्रोमोजोमल डिजॉर्डर क्या होता है एंड उसका काउज क्या होता है और उससे रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज कौन कौन से है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर एबनॉर्मलिटीज एक टाइप का क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। मतलब जब जीन ट्रांसफर हो होता है ना, तो उसका क्रोमोजोम में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, उससे कारण होता है, ठीक है। कॉज बाय ड्यू टू चेंज इन वन और मेनी क्रोमोजोम एंड एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोजोम। मतलब क्या, जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है वो क्यों होता है, या फिर क्या होता है ना कि अरेंजमेंट गड़बड़ा जाए, है ना। जैसे क्रोमोसोम ए जी सी टी वगैरह पढ़े होंगे आप, है ना। जो न्यूक्लियर क्या है, नाइट्रोजन बेस है, उसका सीक्वेंस गड़बड़ा गया, है ना। या फिर क्या, या फिर कोडोन पढ़े होंगे, ए यू जी जे यू जी, स्टार्ट कोडोन स्टॉप कोडोन, है ना। इस अगर उसमें या फिर कोई एक इंसर्ट हो गया या फिर उससे एक क्रोमोसोम निकल गया, है ना, या फिर एक सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम निकल गया, है ना, तो क्या हो सकता है, हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता नहीं, होगा ही, है ना। उसमें दो तरह का होता है, एनियोप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी, है ना। अब इसको बारे में हम आगे समझेंगे। तो उसका रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज उसका डिजीज है, कौन कौन सा है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। एक सिंड्रोम और है उसका नाम है इडवाल सिंड्रोम। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या, जो ह्यूमंस का क्रोमोजोम है वो 23 पेयर्स होता है। 23 पेयर्स मतलब डिप्लॉयड फॉर्म में होता है, हैप्लॉयड 23, है ना। तो क्या होता है, जो 21st नंबर का क्रोमोजोम है ना, वो क्या होता है, ट्राइजोमिक होता है। एक पेयर में दो क्रोमोजोम मतलब कि 23 पेयर्स है ना। तो एक पेयर में दो क्रोमोजोम, तो 21 नंबर का क्रोमोजोम है ना, वो तीन गो हो जाता है ना। मतलब ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम, ठीक है। हाँ, इसलिए क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसका नाम डाउन सिंड्रोम इसलिए रखा क्योंकि इसका खोज लैंगडन डॉन नामक एक साइंटिस्ट ने किया था 1886 में, इसलिए नाम इसका क्या रखा गया, डाउन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है, जो जो बच्चे जिसमें क्या होता है, ट्राइजोमियम 21st क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो जाता है ना, 21वां नंबर का पेयर में। तो उसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले क्या होता है, उसका साइकोमोटर मतलब कि मेंटल और फिजिकल जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है, मतलब रिटार्ड होता है, मेंटल रिटार्ड होता है, ठीक है। और क्या, शॉर्ट, द पर्सन इज शॉर्ट एंड हैज अ स्मॉल राउंड हेड, है ना। जो हेड होता है ना, थोड़ा सा पीछे से चिपटा हुआ होता है, ठीक है। क्या होता है, चिपटा हुआ होता है, ठीक है। और क्या, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्ड, मतलब कि जो उसका दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं होगा, है ना। थोड़ा सोचने समझने में दिक्कत होगा। फ्यूरर टंग एंड पार्सली ओपन माउथ। फ्यूरर टंग मतलब कोई बच्चे को देखे होंगे, उसका जो टंग है, जीभ है, वो क्या है, थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा, है ना, ऐसे, और मुंह थोड़ा सा खुला हुआ रहेगा हमेशा, है ना। अगर ऐसा देख लिए तो आप क्या समझेंगे कि वो क्या है, उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है और उसका सिंड्रोम का नाम क्या है, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। और क्या, ब्रॉड पाम जो हथेली होगा वो क्या होगा, चौड़ा चौड़ा होगा, इसमें क्या है, सिम्टम है डाउन सिंड्रोम का। और भी बहुत सारा चीज होगा, जैसे कि टंग बता दिया, लिंकर, टंग बड़ा होगा और बाहर निकला हुआ होगा और मुंह खुला होगा, है ना। हार्ट डिजीट भी हो सकता है, कोजेनाइटल हार्ट डिजीट, है ना। और क्या, फिंगर में बहुत सारा लुक बना हुआ होगा, इसमें क्या है, डाउन सिंड्रोम का क्या है, लक्षण है ना, जो हमें दिखता है डाउन सिंड्रोम में। क्यों होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इसका नाम डाउन सिंड्रोम क्यों रखा है, क्योंकि इसका खोज वो कौन किए थे, लैंगडन डॉन 1886 में, 1866 में, 1866। सेकेंड है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। मतलब क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम क्यों होता है, बिकॉज जो हमारे अंदर है, मतलब कि जो एक ह्यूमन है उसके अंदर
डीएनए है जो डाटा ट्रांसफर कर रहा है, 46 क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, उसकी जगह पर क्या कैरी कर लेता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है। डाउन सिंड्रोम में भी वही हुआ था, बट ये क्या करता है, जो 46वां नंबर है ना तो क्या होता है 47 हो जाता है। अगर मेल है, ये तो जो क्लाइनेफिलियर सिंड्रोम है जनरली किस में होता है, मेल में होता है। तो क्या होता है, एक्स वाई का फॉर्म में होता है, जो लास्ट वाला क्रोमोजोम है 23 नंबर क्रोमोजोम एक्स वाई होता है, उसमें एक क्रोमोजोम और ऐड हो जाता है, एक्स वाला क्रोमोजोम होता है। उसमें क्या होता है कि जो मेल है ना, वो पहला क्या होगा, जैसे ही एक्स एक्स क्या होता है, फीमेल का करेक्टर होता है, एक्स वाई क्या होता है, मेल का करेक्टर होता है, ठीक है। अब क्या है, जो फीमेल का करेक्टर मेल में आ गया, मतलब दोनों करेक्टर आ गया है ना, एक्स एक्स वाई क्रोमोजोम इसमें है ना, बाकी 22 तो ऑटोजोम है। तो जो 23वां नंबर क्रोमोजोम है, जो करेक्टर शो कर रहा है एक्स वाई मेल का और एक्स एक्स फीमेल का, उसमें एक्स एक्स वाई आ गया, मतलब क्या, मेल भी रहेगा और फीमेल जैसा भी दिखेगा, ठीक। तो क्या दिखेगा फीमेल, है ना, उसमें एक टाइप का बोलते हैं गाइनोमेस्टिया। गाइनोमेस्टिया मतलब क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना, मतलब क्या, मेल तो रहेगा, सारा गाढ़ी वाढ़ी सब कुछ रहेगा, है ना, और क्या, पेनिस वगैरह सब रहेगा, बट उसमें क्या हो सकता है, अपना ब्रेस्ट का इलाजमेंट हो जाएगा। उसको अगर ऐसा आदमी को देखे तो मतलब क्या समझना है, वो क्लैनिक फिल्टर है। अब एक करेक्टर और क्लैनिक फिल्टर का, वो क्या होता है, अस्ट्राइल होता है ना। अस्ट्राइल मतलब क्या, वो क्या कर सकता है, अपना प्रोजेनी डेवलप नहीं कर सकता, ठीक है। क्लैनिक फिल्टर समझ में आया, हम आपको हिंदी करके बता सकते हैं, ठीक है, बता देते हैं। The genital disorder is also caused due to presence of an additional copy of X chromosome, है ना, resulting in a karyotype of 47, है ना। जो 47 नंबर में क्रोमोजोम है, 46 नंबर में क्रोमोजोम है ना, उसमें एक एडिशन कॉपी होकर क्या हो जाता है, 47 हो जाता है, ठीक है। That individual are overall masculine development of however the feminine development, मतलब क्या, इसमें ओवरऑल क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, फेमिनाइन करेक्टर डेवलपमेंट हो जाता है ना, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको कहते हैं गाइनोमेस्टिया। इट आल्सो एक्सप्रेस सच इंडिविजुअल आर एस्ट्राइडाइटिस कैन नॉट रिप्रोड्यूस, मतलब क्या, इफ अपना प्रोजेनी नहीं, ठीक है। ये है फिगर किसका, गाइनोमेस्टिया का। तीसरा क्रोमोसोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम। पहला सिंड्रोम क्या देख रहे हैं, डाउन सिंड्रोम, जो अस्ट्रायल नहीं था, बट क्या था, दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, पूरा क्या था, टंग था, और क्या माउथ खुला हुआ था, चपटा दिमाग था, मेंटल एंड साइकोमोटर था वो, है ना। सेकंड में क्या देखे, क्या लाइनिंग फिल्टर था, जो कि मेल में हो रहा था, स्पेशली मेल में क्या हो रहा था, गाइनोमेस्टिया हो रहा था, इन्लार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और वो क्या हो रहा था, क्या अस्ट्रायल था, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। थर्ड है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, हमने देखा था क्लिनिक फिल्टर सिंड्रोम में एक जो क्रोमोजोम है एक्स्ट्रा कॉपी हो जा रहा है ना, 47 हो जाएगा, बट इसमें क्या होगा, एक जो क्रोमोजोम है ना, वन पेयर में 23 पेयर क्रोमोजोम है, 23वां पेयर में एक क्रोमोजोम क्या होगा, घट जाएगा, है ना। ये जनरली फीमेल में होता है, एक्स एक्स है ना, उसमें क्या हो गया, एक्स हट गया, है ना। तो क्या हो सकता है, इसमें जो फीमेल करेक्टर है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, ये जो फीमेल है वो अस्ट्राइल हो सकता है, अस्ट्राइल होती है, ठीक है। यही था क्या, टर्नर सिंड्रोम। अब देख लेते हैं, क्या हिंदी भी कर देते हैं आपका, है ना। Such a disorder caused due to absence of one of the X chromosome, that is 45 chromosome with X not, है ना। मतलब क्या, जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, इसको कह रहे हैं 46 क्रोमोजोम, है ना, उसमें एक क्रोमोजोम क्या हो सकता है, निकल जाएगा, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। Such female are astral as ovary are dominant beside the other feature include lack of the secondary sexual character, है मतलब क्या, जो ओवरी है उसमें ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा ना, या फिर ओवरी नहीं होगा, है ना, बट कुछ कुछ कैरेक्टर है जो
करेगा, उसको कैरेक्टर फीमेल शो नहीं करेगा इसमें। इसे क्या कहते हैं हम? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये है फिगर टर्नर सिंड्रोम का। तो आशा है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें अंडरस्टैंड। अगर समझ में आया तो लिखेंगे नॉट अंडरस्टैंड, मतलब कि समझ में नहीं आया हमको, तो और समझाइए और अच्छा से वीडियो बनाइए, है ना। तो थैंक यू, फिर आपको, है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे।